बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च और दिन है जुमे का। इस वक्त ये आप असदुल्ला खान साहब को देख रहे हैं कि हम ट्रैवल कर रहे थे और ये वीडियो मैं असदुल्ला खान साहब के ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से इसरार के ऊपर जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो जज नवीद इकबाल साहब को बहुत हीरो बना रहे हैं। और ये मामला क्या है, मैं मामला आपके सामने रखता हूँ कि ये जज नवीद इकबाल साहब जो हैं इनको क्यों चेंज किया गया है, जिनको ओएसडी बनाया गया है और उनको लाहौर से रहीम यार खान जो है वो ट्रांसफ़र भी किया गया है। मामला ये है कि जज नवीद इकबाल साहब जो हैं ना, ये वैसे तो एक यानी आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ होते हैं, हाई कोर्ट के जजेज़ होते हैं, फिर नीचे स्पेशल कोर्ट्स, एटीसी कोर्ट्स और इनके जजेज़ होते हैं। तो वैसे तो ये आप कह सकते हैं कि छोटे जज हैं, लेकिन ये पंजाब के इस वक्त सबसे ताकतवर जज थे। सबसे ताकतवर जज इसलिए इनको कह रहा हूँ कि इनके पास वो केस चल रहा है, जो केस पिछले 10 माह से पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और वो है कोर कमांडर्स हाउस का केस, जो बाद में पता चला कि वो जिन्ना हाउस है। तो उसमें क्योंकि आपको पता है कि 9 मई के गिरदी पाकिस्तान की पूरी सियासत घूम रही है, और यही बताया गया है कि क्योंकि 9 मई हुआ था तो इसलिए आवाम ने जो भी फैसला किया है कि इनको हम हुकूमत देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 9 मई किया है तो लिहाजा इनको तो नहीं आने दिया जाएगा, और आने दिया जाएगा उनको जो इस वक्त 9 मई के ख़िलाफ़ खड़े हैं, यानी शरीफ ख़ानदान। और आपने मरीम नवाज़ साहब को सुना भी था कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में मुसलसल मुतालबा करती रही कि पीटीआई के साथ वो सलूक किया जाए जो दहशतगर्दों के साथ सलूक किया जाता है। और शहबाज शरीफ भी कहते हुए नज़र आए, ये सारे कहते हुए नज़र आए, और पूरा इनका इनका कोई ये नहीं बयानिया था नून लीग का कि हम पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। इनका ये बयान नहीं था कि हम गैस और बिजली, पेट्रोल, डीज़ल ये सस्ता कर देंगे, हम पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, हम पाकिस्तान को खुशहाल कर देंगे, हम कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर देंगे, हम कोई दरख्त लगाएंगे, हम कोई खुशहाली लाएंगे, हम कोई पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए कोई बेहतरी के काम करेंगे। कोई इनका ये एजेंडा नहीं है। इनका एक ही एजेंडा था, और वो ये था कि 9 मई वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, 9 मई वालों को ये कर देंगे, 9 मई वालों को वो कर देंगे, और इस एक चीज़ के ऊपर ये इन लोगों को जो है वो हुकूमत मिल गई। खैर, अब ये जज नवीद इकबाल का ये भी बता दूं कि जज नवीद इकबाल साहब वही हैं जिनके पास इमरान रियाज खान साहब को पेश किया गया था, और इन्होंने उनका रिमांड दिया। उसके बाद जब इमरान भाई को जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया, तो मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि इमरान भाई के केस में जो दलाइल दिए थे मियां अली शफाक साहब ने और अजहर सदीक साहब ने, और उसके बाद ये कन्फर्म डिस्चार्जी का केस था, उनको वहीं से घर भेजना चाहिए था, लेकिन जज साहब ने इमरान भाई को जुडिशल कर दिया। तो ये जज साहब जो हैं, ये एक भी फ़ैसला आज़ादाना तौर पे 9 मई का हो या इमरान रियाज खान साहब का हो, ना वो कर सकते थे, ना उन्होंने को आज़ादाना तौर पे किया है। इसकी मैं आपको एक दलील दे देता हूँ। देखें, पिछले 9-10 माह में जिस भी जज ने आज़ादाना फ़ैसला किया है वो अपने ओहदे पर नहीं रहा। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जज जवाद अब्बास साहब, राजा जवाद अब्बास, कमाल जज, खूबसूरत जज, और ये वो जज हैं जिनके सामने मुझे पेश किया गया था, और उन्होंने एक दिन का जिस्मानी रिमांड मेरा दिया था, और अगले दिन मुझे केस से डिस्चार्ज कर दिया था, दहशतगर्दी के केस से। और उस वक्त भी मैंने ये बात की थी, आज मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि मेरे दोस्तों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और एतराज़ किया था कि जज साहब को पहले दिन ही मुझे मुकदमे से डिस्चार्ज कर देना चाहिए था और घर भेज देना चाहिए था। लेकिन मैंने बाद में आकर ये मुसलसल ये बात की कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। एक दिन का मेरा जिस्मानी रिमांड दिया था, पुलिस को कहा था कि कुछ निकाल के ला सकते तो निकाल लो, क्योंकि अगर वो जिस्मानी रिमांड मेरा ना देते और उस दिन मुकदमे से डिस्चार्ज कर देते तो उस दिन पुलिस ने चले जाना था आमिर फारूक साहब के पास, वो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और आमिर फारूक साहब ने ऐसा ऑर्डर देना था कि फिर तो मेरे लिए मेरी रिहाई जो है वो नामुमकिन हो जाती जल्द। तो उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। तो जवाद अब्बास साहब ने इमरान खान साहब की कुछ ज़मानतें कन्फर्म की थी मेरिट के ऊपर। जैसे ही राजा जवाद अब्बास साहब ने इमरान खान साहब की वो ज़मानतें कन्फर्म की थी, तो फ़ौरी तौर पर उनको चेंज कर दिया गया था, और उनकी जगह एक अजीम जज, जिनका तारीख़ में ज़िक्र रहेगा, हर सूरत में रहेगा, मौरिख जितना भी आप उससे जो भी कह लें, वो इस जज का कई बार जिक्र करेगा, बड़े एहतराम से जिक्र करेगा कि बड़े आइन पसंद और बहुत कमाल जज, जितने आप उनके साथ अलकाबात लगा सकते हैं लगा लें। वो है जज अबुल हसनात साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में 10-10 साल सज़ा सुनाई, और जिनका एक मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें इन्होंने 4 केसेस लगे हुए थे। आमिर मुग़ल साहब के 3 में वो निपटा दिए गए केसेस, और एक में उनकी ज़मानत खारिज कर दी, और वो 2 नंबर उनकी पकड़ी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है। तो वो बहुत बड़े जज हैं माशाल्लाह, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब, जिन्होंने उन्होंने साइफर का ट्रायल चलाया है कि दुनिया में उसकी मिसालें दी जाएंगी कि ये होता है ट्रायल, जिस तरह से उन्होंने ट्रायल चलाया। तो और फिर सरकारी वकील ला के और जिस तरह से वो सारा कुछ किया वो आपके सामने, तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए अबुल हसनात साहब की।
तो राजा जवाद अब्बास साहब की जगह ये आए थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब। अब मामला ये है कि इसी तरह से फिर एक और आप याद करें, बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के निकाह का मामला जो है वो एक शहरी मोहम्मद हनीफ लेकर गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, और वो आई थिंक उनका नाम नसर मिनल्ला था शायद। तो उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है। उन्होंने जैसे ही फैसला दिया तो उनको चेंज किया गया, और मुझे नहीं पता आजकल वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनको फ़ौरन चेंज कर दिया गया था। ये मैं आपको ये दलील दे रहा हूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है ना कि 9 मई के केसों में ये ज़मानतें दे रहे थे तो इसलिए इनको तब्दील किया गया है, 9 मई की ज़मानतें तो 8 फरवरी के बाद से बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये उस वक्त चेंज हो जाते। फिर एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, जज अता रबानी साहब सेशन जज थे, इनसे बात की गई और इन्हें कहा गया कि ये आपके पास रिव्यू आ रहा है, ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट नसर मिनल्ला जो भी उनका नाम था, उन्होंने नाकाबिल समात करार दे दिया ये एप्लीकेशन, तो आपके पास ये मामला आ रहा है और आप इसको वापस भेजेंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट किसी और के पास और उसके पास जिसका बताया जाएगा। तो अता रबानी साहब ने इनकार कर दिया और अता रबानी साहब को भी चेंज कर दिया गया, और उन्होंने बहुत सफ़र किया अता रबानी साहब ने, हालांकि वो इतने ज़बरदस्त जज हैं। वो ज़ाहिर जाफ़िर वाला केस जो है वो उन्होंने डिसाइड किया, और नूर मुकद्दम वाला, और बड़ा फ़ैसला उन्होंने दिया। तो अता रबानी साहब को फिर अभी उनको पोस्टिंग दी गई है, और वो भी उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी गई है बहावलपुर में, जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है उसमें, यानी उनको भी कोई प्रॉपर पोस्टिंग नहीं दी गई जितने बड़े वो और जितने शानदार वो जज हैं। तो राजा जवाद अब्बास साहब ने आज़ादाना फ़ैसला किया, चेंज हो गए। नसर मिनल्ला साहब, नाम बार बार माजरत कर रहा हूँ अगर मैं नाम उनका गलत ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं साकिब बशीर साहब से पूछ भी नहीं सका, पूछ लेता हूँ उनका नाम एग्जैक्ट, वो चेंज हो गए। अता रबानी साहब ने बात नहीं मानी, चेंज हो गए। तो इमरान खान साहब और 9 मई से मुतल्लिक कोई भी केस कोई भी जज आज़ादाना तौर पर डिसाइड नहीं कर सकता, और जो डिसाइड करेगा आज़ादाना तौर पर वो अपने ओहदों पर नहीं रहेगा। और अगर तो इनको इस वजह से चेंज किया गया, जो एक सोशल मीडिया पे कंपेन चल पड़ी है कि इन्होंने 9 मई में ज़मानतें दी हैं, तो ये तो 8 फरवरी के बाद से मुसलसल ज़मानतें दे रहे हैं, तो उस वक्त चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात एक और है, वो जज क्यों नहीं चेंज हुए जिन्होंने इमरान खान साहब की 9 मई के 12 मुकदमात में, रावलपिंडी के जज जिन्होंने 9 मई के 10 केसेस में इमरान खान साहब की, 12 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म की, और लाहौर में इमरान खान साहब की 9 मई से रिलेटेड 4 केसों में ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं, तो वो भी चेंज हो जाते, वो क्यों नहीं चेंज हुए। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ कि 8 फरवरी के बाद चीज़ें तब्दील हुई हैं। इमरान खान साहब की अब तक 16 केसों में ज़मानतें हो चुकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट से जिन जिन लोगों ने ज़मानतें कन्फर्म करवाई हैं, ज़मानतें ली हैं, हिफाजती ज़मानतें ली हैं, उनमें से कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। मियाँ असलम इकबाल साहब का मामला इसलिए सेंसिटिव है कि वो तो मरीम नवाज़ साहबा की उनका एक ख्वाहिश है ना कि मियाँ असलम इकबाल तो अगर आगे असम्बली में तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी, तो वो उनकी फरमाइश पे उनके लिए टफ टाइम है, बाकी कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। 8 फरवरी के बाद से जब अवाम ने मैंडेट दे दिया है तहरीक इंसाफ को, तो चीज़ें मुश्किल हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़मानतें 9 मई की केसों में हुई हैं। तो जनाब इनका कोई 9 मई वाला मामला नहीं है, इनका मामला ये है कि एक वकील साहब जिन्होंने एक एडिशनल सेशन जज साहब के साथ बदतमीज़ी की थी, और उनके ऊपर उस जज साहब ने जो है वो करवा दी, FIR करवा दी। उसके बाद वो वकील साहब जो बार के अहदेदार भी रहे हैं वो गिरफ़्तार हो गए, उनको पेश किया गया, उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद उनको 1 मार्च को पेश किया गया इनके पास, ये जज नवीद इकबाल साहब के पास। नवीद इकबाल साहब ने पहला ऑर्डर ये किया, रिटर्न ऑर्डर ये किया कि जनाब क्योंकि उन्होंने कहा माजरत कर लें, आप माफ़ी मांग लें तो मैं आपका केस डिस्चार्ज कर देता हूँ। तो आगे से उन्होंने वकील साहब ने कहा कि जनाब वो मैंने चलें जज के साथ बदतमीज़ी की होगी, जज ने भी मेरे साथ बदतमीज़ी किया, तो जज भी मुझसे माफ़ी मांगे, उसका क्या होगा। तो नवीद इकबाल साहब ने कहा कि उस जज के बिहाफ पे मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम अपने किए की माफ़ी मांग लो। उसने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जज साहब ने उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और वहीं से घर भेज दिया। फिर बाद में ज़रा टेंशन शुरू हुई, तो जज साहब ने एक और ऑर्डर निकाला, सेम केस में सेम डे सेम जज ने एक और ऑर्डर निकाल दिया नवीद इकबाल साहब ने, और उन्होंने वो नहीं कहा कि इन्होंने माफ़ी मांग ली और मैंने माफ़, क्योंकि अगर उसने माफ़ी मांग लिया फिर तो उसने कन्फेशन कर लिया कि हाँ उसने बदतमीज़ी की थी। तो फिर जज साहब ने कहा कि जी वो मेरे पास आइयो, रिकॉर्ड लेके आया, पेश हुआ, कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मटेरियल नहीं दिखा सके, फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो लिहाजा मैं इनको यानी मेरिट पे मैं इनको डिस्चार्ज कर रहा हूँ मुकदमे से। यानी वो वाला मामला नहीं था कि इन्होंने माफ़ी मांगी और वो चीज़ें जज साहब ने निकाल दी। असल ये जो नवीद इकबाल साहब चेंज हुए हैं उस वजह से चेंज हुए। 9 मई के ज़मानतों पे ये बिल्कुल चेंज नहीं हुए। 9 मई की ज़मानतें देने का फ़ैसला इनका अपना नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद चीज़ें बहुत कम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ वो कुछ नहीं हो सकता जो 8 फरवरी से पहले हो रहा था, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी अवाम ने उनको दी है,
और जिसके साथ 90% अवाम हो उसके साथ वो सलूक नहीं हो सकता जो सलूक उनके साथ पहले हो रहा था। हाँ, एक चीज़ जो इमरान खान चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनका मैंडेट उनको वापस किया जाए, वो नहीं हो रहा। लेकिन बाकी हम देख रहे हैं कि 30-35 लोगों की रोज़ाना ज़मानतें हो रही हैं 9 मई के केसों में। और अगर एक और बात है, अगर आप ये बात करें कि ये जज साहब आज़ादाना तौर पे फैसले दे रहे थे, नवीद इकबाल साहब, तो पहले भी तो यही होता था कि ज़मानतें होती थी, वो बाहर निकलते थे, किसी और केस में गिरफ्तार हो जाते थे। 8 फरवरी के बाद 9 मई के केसों में जिनकी ज़मानतें हुई हैं, किसी एक को भी किसी और केस में FIR में किसी में गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, इमरान रियाज साहब का मामला भी मुख्तलिफ है। इमरान रियाज साहब का भी मामला मरीम नवाज़ साहिबा का है। मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको एंटी करप्शन के जरिए गिरफ्तार करवाया, सुहेल जफर चट्टा के जरिए। फिर उनको पंजाब हुकूमत के ही ये मातहत सारी चीज़ें, ये पंजाब पुलिस और सारे और केसों में उनको उठाया जा रहा है। तो उनका मामला भी ज़्यादा मरीम नवाज़ साहिबा के साथ है। मियां असलम इकबाल साहब का भी मामला मरीम नवाज़ साहिबा के साथ है। तो एक ये कि अगर उनको ये आज़ादाना फैसले कर रहे थे तो ये पहले चेंज क्यों नहीं हुए? आज़ादाना फैसले कर रहे हैं, खुद से ज़मानतें दे रहे हैं, तो वो किसी और केस में गिरफ्तार हो जाते जो लोग बाहर निकल रहे थे। तीसरी बात यह है कि इनका अगर ज़मानतें ये आज़ादाना तौर पे दे रहे थे और इदारे नहीं चाहते थे कि ये ज़मानतें 9 मई में दें, तो वो फैसले ऊपर चैलेंज करते। हाई कोर्ट में अमीर भट्टी साहब बैठे थे, चाबी वाले खिलौने, और चाबी वाला खिलौना जो है वो सेटिस्फाइड करता है इनका ऑर्डर और नीचे दोबारा उनको गिरफ्तार करवा देता। वो चाबी वाला खिलौना जो आप बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े ही घटिया किस्म के किरदार होते हैं अमीर भट्टी जैसे। ये अब ओहदे से उतर गए हैं और अब ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, और इन्होंने मकरूह किरदार अदा किया, गंदा और गलीज़ किरदार अदा किया अमीर भट्टी ने जो इसने किया। अब मलिक शहजाद साहब आ गए हैं, उनका भी देख लेंगे कि वो छोटे या बड़े अमीर भट्टी बनते हैं या कोई अपने हलफ की कोई पासदारी करते हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा। क्योंकि अमीर भट्टी ने तो लाहौर हाई कोर्ट के 40-42 जज हैं, उनमें से 4 जजों के पास 90% केसेस लगाए हैं, जिनमें से सबसे बड़े जो हैं वो अली बाकर नजफी साहब हैं, उनके पास 90% केसेस लगाए हैं। और बाकी वो केसेस लगाते रहे 3-4 और मखसूस जज हैं, जिनमें से खातून जज हैं, और उन्होंने डट के इंसाफ किया है। ऐसे इंसाफ किया है कि इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होता हुआ नजर भी आया। तो ये आपको बताना था कि इनको हीरो मत बनाए नवीद इकबाल साहब को। इनका मामला एक वकील को केस से डिस्चार्ज करने वाला है, जिसमें जज का मामला था, और इनका कोई तल्लुक 9 मई की ज़मानतों से नहीं है, क्योंकि 9 मई की ज़मानतें देने का फैसला इनका अपना नहीं था। उसमें कहीं और ये फैसला हुआ है कि अब PTI को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, इससे पहले कि PTI जो है वो जिसके पास 90% लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, इमरान खान इस वक्त ख़तरनाक हुआ है, तो ऐसी चीज़ें ना की जाएँ जिससे इमरान खान बहुत सख्त जो है वो इक़दाम करने पर मजबूर हो जाए और रिएक्ट करे और चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेटेड हो जाएँ। 8 फरवरी के बाद से इमरान खान की 9 मई के 16 केसों में ज़मानतें हो चुकी हैं। 9 मई के हवाले से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई 8 फरवरी के बाद। 8 फरवरी के बाद एवरेज 20-22 लोगों की ज़मानतें हो रही हैं डेली लाहौर में, और जो मेन केस है उसमें कोर कमांडर हाउस का जो केस है। तो इसलिए ये मैं आपको ज़रूरी था या बताना आपको कि ये इनको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सफ़र जो है वो असदुल्ला खान साहब के साथ कहाँ का है ये तो हम आपको नहीं बता सके, डॉक्टर शाह साहब साथ हैं, तो आपको बहरहाल इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे चीज़ों से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबको हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।